हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। एक बहुत सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो रहा है शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने को। तो ये शिल प्रभुपाद बुक रीडिंग जो मैराथन है वो हमें जीबीसी ने दिया है, और मैं इस्कॉन के जीबीसी और हमारे मंदिर के अधिकारी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण हमें ये मैराथन मिला है, और उस मैराथन के कारण हम शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस मैराथन में कुछ विशेष आयोजित कार्यक्रम भी है, और उन कार्यक्रमों के विषय में, उन कार्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं या टिप्स हैं जो मेरे अपने अनुभव से, मैं इतने सालों से जो भी कर रहा हूँ मेरे गुरुदेव की कृपा से और मेरे शिक्षा गुरु एवं अन्य भक्तों की कृपा से, सो मैं कुछ उन पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर इनमें से आप फॉलो करते हो सो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर कुछ भी पॉइंट्स आपको नया लगे या इंस्पिरेशन लगे सो मैं इसको मेरी ओर से एक छोटी सी सेवा समझूंगा। सो यस, पहला पॉइंट है उद्देश्य, पर्पस। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथों को लिखा है उसके पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है उन ग्रंथों के पीछे, इसको समझने के लिए हमें लेखक के विषय में जानना ज़रूरी है। तो लेखक जो है ये है आध्यात्मिक जगत के या गोलोक वृंदावन से आए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त। तो इनका उद्देश्य है कि हम सभी जीव जो है वो पुनः भगवत धाम लौटें, और उनके सारे ग्रंथ चाहे वो किसी भी विषय में क्यों ना हो, जैसे भगवत गीता अलग विषयों पर चर्चा की गई है, श्रीमद् भागवतम में विषय अलग है, चैतन्य चरितामृत में विषय अलग है, फिर भी ये सभी जो है एक पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन होते हैं, इन सभी का समन्वय होता है, वो है जीव को पुनः भगवत धाम लेके जाना। तो पहले हम जो है इस उद्देश्य को समझें, क्योंकि पढ़ते समय हमारे मन में कई अनेक प्रयोजन हो सकते हैं कि मैं इस कंपटीशन में विजय होना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, या मैं कम से कम सेकंड और थर्ड प्लेस पे आना चाहता हूँ। तो इट इज़ गुड कि वो आपको इंस्पायर करने के लिए ये प्राइजेस और अवार्ड्स रखे हैं, ये पोजीशंस रखे हैं। बट अगर हम लेखक का उद्देश्य समझें तो लेखक के उद्देश्य के साथ जब हमारा उद्देश्य मिल जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी विजय का जो है वो कारण हो सकता है। तो चाहे आप फिर उस समय फर्स्ट ना हो, सेकंड ना हो, थर्ड भी ना हो, तो इट्स ऑल राइट, लेकिन लेखक के उद्देश्य के साथ हमारा उद्देश्य का समन्वय हो जाए तो हम उस ग्रंथ को ठीक से समझें, ये समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पूर्व ज्ञान। तो किसी भी ग्रंथ को अध्ययन करने से पहले उस ग्रंथ के विषय में हम समझ लें कि ये ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो जैसे हम भगवत गीता को ले, तो भगवत गीता के विषय में अगर हम पूर्व ज्ञान लेंगे तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवत गीता जो है वो 3 भागों में विभाजित की गई है। पहले 6 अध्याय जो है, फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स, ये है कर्मयोग। अंतिम के जो 6 अध्याय है, 13 से 18 अध्याय, वो है ज्ञान योग। और बीच के जो 6 अध्याय है, 7 से लेकर 12, ये है भक्ति योग। तो श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस तरह से भगवत गीता को कैटेगराइज करते हैं। लेकिन उन्हीं के जो शिष्य हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण, वो भगवत गीता को कैटेगराइज करते हैं 5 विषय वस्तु में। वो है ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां कर्म। तो हम भगवत गीता को जब इन 8 अलग अलग एंगल्स से जब हम समझेंगे तो हमें भगवत गीता और डीपली समझ में आएगा। और श्रील प्रभुपाद जो है वो इन दोनों भी कॉन्टेक्स्ट को, श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद को और श्रील बलदेव विद्याभूषण को, इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग को मर्ज करते हुए हमें समझा रहे हैं। जैसे अगर आप प्रारंभिक अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें अगर भगवान कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद कर्मयोग को भक्ति योग से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि कर्मयोग भक्ति योग ही है। अगर भगवान बुद्धि योग का चर्चा कर रहे हैं तो बुद्धि योग को भी श्रील प्रभुपाद भक्ति योग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के जो मूल भाव को है उसको प्रचार किया है। और कभी कभी हम श्रील प्रभुपाद जी को कुछ वेदांतिक एस्पेक्ट जब समझाते हुए देखते हैं, जैसे वो ईश्वर के विषय में समझा रहे हैं या कर्म के विषय में समझा रहे हैं इंडिविजुअली, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो श्रील बलदेव विद्याभूषण के उस फ्लेवर को हमें प्रदान कर रहे हैं।
तो हम हर एक एंगल से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को समझ सकते हैं। इसलिए हमें पूर्व ज्ञान होना ज़रूरी है कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है इस अध्याय में। ओके, सो नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मुख्य विषय, जैसे की टर्म्स। तो हर एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो हैं उस तात्पर्य को कई पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। विशेष रूप से जिन्होंने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं तो हम देखेंगे प्रभुपाद ने कई तात्पर्य लिखे हैं एक एक श्लोक के पीछे, और वो तात्पर्य भी फर्दर पैराग्राफ्स में डिवाइडेड किए गए हैं। तो हर एक पैराग्राफ के कुछ की पॉइंट्स होते हैं या की टर्म्स होते हैं, तो उन की टर्म्स को हम जोड़ें तो तात्पर्य के मूल भाव को हम समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि एक श्लोक है भगवद गीता में, नमाम दुष्कृति न मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो यद्यपि श्री भगवान जो है वो समझा रहे हैं कि 4 प्रकार के पापी व्यक्ति जो है वो मेरे पास नहीं आते, तो उनको ओवरऑल कैटेगराइज तो निश्चित रूप से नास्तिक के रूप में किया गया है। फिर भी उन नास्तिक के अपने कैटेगरीज हैं, जैसे नमाम दुष्कृति न, ये 4 प्रकार के दुष्कृति न हैं जो नहीं आते। कौन से? मूढ़ः, नराधमः, मायया अपहरित ज्ञान और आसुरम भावमाश्रिता। तो ये 4 प्रकार के लोग, यद्यपि इनके कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट्स जो वो ये है कि वो भगवान के पास नहीं जाते, वो नास्तिक हैं या वो पापी हैं, दुष्कृति न है, फिर भी इनके अपने परिभाषाएं हैं कि कौन सा व्यक्ति मूढ़ कैटेगरी में आता है, कौन सा व्यक्ति नराधम कैटेगरी में आता है, कौन सा व्यक्ति माया अपहरित ज्ञान कैटेगरी में आता है, और कौन सा व्यक्ति आसुरम भावमाश्रिता के कैटेगरी में आता है। तो जब हम उस की पॉइंट्स को समझेंगे तो हम श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं वो हम समझ पाएंगे। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, कि हम एक बार किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेते हैं या कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसको मेमोराइज करना भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ खाते हैं तो निश्चित रूप से हम खाते हैं स्वस्थ होने के लिए, अस्वस्थ रहने के लिए तो नहीं खाते। उसी प्रकार से यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम हमारी अज्ञानता को बढ़ाने के लिए नहीं, हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बढ़ा रहे हैं। जो भजनीय तत्व संबंधी ज्ञान है उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो हम जब तक उस चीज़ का पुनः अध्ययन नहीं करेंगे, और पुनः अध्ययन करने के लिए हमें उसे लिखना होगा, उस पॉइंट्स में लिखना होगा, तो जब तक हम लिखेंगे नहीं हम उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम उसे याद नहीं करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे, तो हम उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें संदर्भ भी समझना होगा श्रील प्रभुपाद जी का। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट श्रील प्रभुपाद इज यूजिंग दोज टर्म्स। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने आत्मा ये शब्द कह दिया, अभी हम देखेंगे कि कई बार आत्मा के कई अनेक अर्थ निकलते हैं निरुक्त के अनुसार। तो श्रील प्रभुपाद क्या आत्मा को जीवात्मा के लिए कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी आत्मा को शरीर के लिए संबोधित करते हुए कह रहे हैं, या मन के लिए कह रहे हैं, बुद्धि के लिए कह रहे हैं, या भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं? ये सभी आत्मा के ही अर्थ है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ये संदर्भ भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि पहले आत्मा का शब्द आया होगा जीव को संबोधित करते हुए, फिर भगवान आत्मा को समझा रहे होंगे मन को संबोधित करते हुए, फिर भगवान उसी आत्मा को वो शब्द को लेकर खुद को स्वयं को भी समझा रहे होंगे। तो हम जब तक श्रील प्रभुपाद जी के इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेंगे कि कहाँ पे आत्मा का क्या अर्थ लेना है, यहाँ पे आत्मा का जीव का अर्थ है, यहाँ पे आत्मा का अर्थ ईश्वर है, यहाँ पे आत्मा का अर्थ मन है, ये कौन हमें समझाएगा? हमें इतनी बुद्धि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद किस कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसे श्लोक आगे बढ़ रहा है, हर एक का एक कनेक्शन पॉइंट है। तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम संदर्भ को समझे तो फाइनली मैं इस पॉइंट्स को जो है वो एंड करना चाहूँगा एक श्लोक के माध्यम से, जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं श्री जयतीर्थ मुनि। उन्होंने अपने न्याय सुधा के मंगलाचरण में ये श्लोक कहा है कि एक शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए। क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद हमारे प्रथम शिक्षा गुरु हैं, और वो आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रथम शिक्षा गुरु हैं। तो एक शिक्षा शिष्य या दीक्षा शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, तो वो जयतीर्थ मुनि उनके मंगलाचरण में समझाते हैं न्याय सुधा के।
न्याय सुधाय के। तो आइए हम श्लोक देखते हैं। गंगा संगेन नैर्मल्यम रत्यादिभिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धि सिद्ध्यार्थम संगम यन्ते गुरोर्गिरः। तो क्या कहा जा रहा है? गंगा संगेन नैर्मल्यम। तो कभी कभी हम देखते हैं कि गंगा नदी बह रही है और उस समय वर्षा भी होती है। तो वर्षा के कारण कई जल की धाराएं जो है वो गंगा के साथ ही बहती है। क्योंकि वो जल की धाराएं जल है और गंगा भी जल है, तो उन दोनों को गंगा नहीं कहा जा सकता। गंगा गंगा है और जल की धाराएं जो है वो जल की धाराएं हैं। लेकिन यहाँ पे जय तीर्थ मुनि एक विशेष अवसर कह रहे हैं। जब वो जल की धाराएं कभी आने वाले समय में गंगा के साथ विलीन हो जाती हैं, तो तब व्यक्ति जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते या भिन्नता नहीं देखते कि ये तो जल की धाराएं हैं और ये गंगा है। जब गंगा में वो विलीन हो जाए तो वो गंगा ही है, और गंगा जितनी ही शुद्ध करने की शक्ति धारण करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम शिष्य जो हैं जब अपने इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेंगे, अपने इंडिविजुअल क्या कहते हैं, जो आचार्यों के साथ मिलती नहीं है ऐसी अंडरस्टैंडिंग को या उनके कॉन्ट्राडिक्टरी अंडरस्टैंडिंग्स को प्रमोट करेंगे, तो इट विल नेवर बी एबल टू प्यूरिफाई। हम जीवों को कभी प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने अंडरस्टैंडिंग को आचार्य वाणी के साथ मिला देंगे तो वो भी गंगा जितनी पवित्र हो जाती है। तो हम इस भाव को, ये बहुत सुंदर श्लोक है और इस भाव को हम ग्रहण करते हैं। और मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे हैं वो खुद भी मैं इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करूँ और इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथ का अध्ययन करूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि कौन विजेता होता है और कौन वास्तविक रूप में विजेता होता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।